नमस्कार दोस्तों। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज ही कहानी को ध्यान से सुने। तो चलिए आज आपको तेनाली रामा की एक और मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। एक दिन शाम में महाराज कृष्णदेव के मन में शिकार पर जाने का विचार आया। महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाई। इसके बाद अगले ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनाली रामा महाराज के प्रिय थे। उन्होंने उनसे भी शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनाली रामा की उम्र हो चली है और अब वो शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनाली रामा ने कुछ नहीं बोला। इतने में महाराज ने तेनाली रामा से कहा कि वो दरबारियों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ शिकार पर चलें। महाराज के कहने पर तेनाली रामा भी एक घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरण वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरण के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनाली रामा भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरण पर निशाना साधा तो वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज भी निशाना लगाने के लिए हिरण के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनाली रामा ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज दी। तेनाली रामा की आवाज से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरण के झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनाली रामा को देखा। महाराज ने तेनाली रामा को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव ने कहा कि उसके चलते हिरण का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनाली रामा चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनाली रामा ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनाली रामा के कहने पर सैनिक ने देखा कि वो हिरण जिसका महाराज पीछा कर रहे थे वो कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद ही वो हिरण उन कटीली झाड़ियों से निकल पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनाली रामा को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि वहां कटीली झाड़ियां हैं? महाराज, जंगल में कई ऐसी झाड़ियां होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान करके अधमरा छोड़ सकती हैं। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियां हो सकती हैं। तेनाली रामा की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर से कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग नहीं चाहते थे कि तेनाली रामा शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची है। महाराज ने तेनाली रामा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तेनाली रामा, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर राजा कृष्णदेव राय जल्दबाजी में झाड़ी में चले गए होते तो जख्मी हो जाते, यानी कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए परिस्थिति के अनुसार ही सूझबूझ से काम करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।